आज ही के दिन एक ढांचा गिराया गया था, बाबरी ढांचा, जिसको कुछ लोग मस्जिद कहते थे। हम तो कहते हैं मस्जिद भी होती और ढह जाती तो क्या दिक्कत थी। गलत स्थान पर कोई बनाए तो ढहेगी भाई। राजा विक्रमादित्य ने बड़ी मेहनत करके उस स्थान का शोध किया था कि हमारे कुल पूर्वज भगवान राम कहां प्रकट हुए, और उस स्थान पर कोई मस्जिद भी बना दे तो क्यों बना दे और कैसे बना दे। वो ढही, लोग उसको ढांचा कहते हैं डर के मारे कि मस्जिद कहेंगे तो क्यों तोड़ दी, कहेंगे हम तो कहेंगे ऐसी एक नहीं 1000 मस्जिदें भी तोड़नी पड़े तो तोड़नी पड़े, गलत क्या है। वो नियम में रह के, कायदे में रह करके कोई चीज बनाए, हम क्यों तोड़ेंगे। वो अपने धर्म को माने, हम तो सहिष्णु है। अरे कई मस्जिदों के लिए हिंदुओं ने जगह दान दी है भाई, वो कोई परेशानी की बात नहीं, वो करे अपना काम। लेकिन पूर्व में निर्मित सनातन धर्म के किसी भी शुभ स्थान को तोड़ करके, उसका खंडन करके और फिर कोई निर्माण करे, वो मंजूर नहीं है। तो आज उसके टूटने के इस क्रम पर भी हम आप सबको खूब खूब बधाई मंगल कामनाएं देते हैं और कहते हैं कि और तोड़ो, जहां बची हुई है वहां पर भी, जो बच गई है उनको भी तोड़ो। कौन सी, मैं सारी मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूं, हम हिंदू हैं ऐसा सोच भी नहीं सकते, किसी का धर्मस्थल क्यों तोड़े। लेकिन उन्होंने जहां जहां तोड़ के बनाई है, राम जी के बाद कृष्ण जी की बारी है, अयोध्या में हो गया, अब मथुरा की तैयारी है, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो भाई बात थी ढांचे की और टूट गया, बहुत अच्छा हुआ टूट गया, पर इतना आसानी से नहीं टूटा भाई। उसके लिए कई भाइयों ने बलिदान भी दिया है, अपना रक्त बहाए, कई युद्ध लड़े गए। अधिकार यूं ही नहीं मिल जाते, खैरात में नहीं मिला करते अधिकार, चाहे गौ रक्षा का अधिकार हो, चाहे अपने धर्म को अपने तरीके से जीने का अधिकार हो, कई बार रक्त भी बहाना पड़ता है। राम जी को भी अधिकार चाहिए था तो उन्होंने भी रक्त बहाया, क्या गलत हो गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ। आप कहोगे महाराज आप तो रक्तपात की बात करते हो, अरे हम व्यर्थ के रक्तपात की बात नहीं करते हैं महाराज, लेकिन जो न्यायोचित रक्तपात है वो तो होगा ही। धर्म की रक्षा के लिए राम जी सेना लेकर के गए, तो हम लोगों को भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। सच बात तो ये है महादेवों, महानुभवों, महापुरुषों, कि जो जोश बाबरी ढांचे को ढाने में दिखाया गया, वो जोश गाय माता की रक्षा के लिए भी सतत रहना चाहिए। क्योंकि राम जी दो ही जगह से प्यार करते हैं। एक तो राम जी ने अपनी जन्मभूमि से प्रेम की बात कही है, अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोऊ, ये लिखा है गोस्वामी तुलसी बाबा ने। ये भी लिखा है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहानी, और वाल्मीकि रामायण में लिखा है जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गिरियसि, यानी कि भगवान राम को अपनी मातृभूमि प्यारी है। दूसरा लिखा है विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार, गौ द्विज धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान धरती पर गाय माता के लिए आए तो भगवान को दो से प्यार, एक तो मातृभूमि से और दूसरा गौ माता से। मातृभूमि का गौरव तो बढ़ गया है, बाबरी ढांचा को टूटना था टूट गया, भव्य राम मंदिर बनना था बन गया, रामलला की प्रतिष्ठा हो गई। अब सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की बारी है और उसके लिए हमको प्रण प्राण से लगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध सदा सदा के लिए लगना चाहिए, अल्पकालिक नहीं, थोड़े थोड़े दिनों के लिए नहीं, सदा सदा के लिए गौ हत्या पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए। भारत भूमि से, भारत की धरा से।